कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य है। महाकवि कालिदास रसमय शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विस्कम्भक से। अनुसूया और प्रियंवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतल में अभिज्ञान शाकुंतल में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मरीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है? महर्षि कर्णव के। तीर्थ यात्रा पर गए कर्णव ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कर्णव किसके साथ पतिगृह हस्तिनापुर भेजते? सारंगम, सारद्वत और गौतमी। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है? शची तीर्थ में। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने में क्यों इनकार कर देता है? दुर्वासा के शापवशात। शकुंतला कर्णव ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? ऋषि मरीच के आश्रम में। बालक शरदवन, भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में। महर्षि कर्णव का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्णव कहाँ गए थे? सोमतीर्थ में। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकुंड पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी? हंसपदी का। राजा दुष्यंत की 2 रानियां वसुमती और हंसपदी का। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता था? वसुमती को। अभिज्ञान शाकुंतल में किस गुण की प्रधानता है? प्रसाद गुण की। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ है मंगलाचरण। नाटकों में भृतवाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ है कर्णव के आश्रम में। शकुंतला के पति के चिंतन में कहाँ बैठती थी? कुटिया में। राजा की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा? सानुमति को। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुयायी विनय करने वाली सखी है प्रियंवदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कर्णव कहाँ गए थे? सोम तीर्थ। शकुंतला के किस तीर्थ में जलवंदना की थी? शची तीर्थ में। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ। वहाँ महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है गौतमी। अग्निगर्भा समी के समान है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है एक दिव्य ज्योति मेनका। दुष्यंत के देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है इंद्र का सारथी मालती। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है शरदवन भरत। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता है श्रृंगार रस की। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है सम्मोह श्रृंगार से। राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य किसने कहा? तपस्वी वैखानस ने।
भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है, यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया? अनुसुईया ने। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम में राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? करबक नाम का एक सेवक। शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। शाकुंतलम तथा राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देता है? प्रियंवदा। शाकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। तव न जाने हृदय मम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्गणम तपति बलीयस्त्वयि वित्तमनोरथाय अंगानि। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर कौन शांति जल के लिए हुए कौन आती है? आर्या गौतमी। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? चतुर्थ अंक में। ऋषि कर्ण को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो गया तथा वह आपन्न सत्वा गर्भिणी है। दुष्यन्ते न हितं तेजो ददाना भूतये भुवा अवे ही तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भा समीमिव। प्रथम अंक में भ्रमण वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन। तृतीय अंक दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन। चतुर्थ अंक शकुंतला की विदाई। पंचम अंक राजा दुष्यंत और सारंगव का विवाद। षष्ठ अंक राजा के शोक का वर्णन। सप्तम अंक पुत्र सरदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। या षष्ठी सुष्टुराद्य वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहोसर बीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवंता प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशा। जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है और जल रूप मूर्ति जो विधि पूर्वक की गई हवन के हवि को देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूप मूर्ति। जो यज्ञ करता है अर्थात यजमान रूप मूर्ति। जो दो समय का निर्माण करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियाँ। शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश रूप मूर्ति। जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति। और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूप मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। प्रस्तुत पद्य में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी है। उपर्युक्त श्लोक में सर्गद्राह छंद तथा अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुतमहताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहिता पुनर्भवम परिगतशक्ति रात्मभू। राजा लोक प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें। चारों वेदों से शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हो अर्थात वैदिक साहित्य वेद मार्ग तथा चक्र सहित स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का नाश करे अर्थात भगवान सांब शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए। यह उत्तरार्धगत अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना है। इस भरत वाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। अभिज्ञायते अन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का प्रयोजन। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम अभिज्ञाल्युट। अभिज्ञान अर्थात इसके जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। शाकुंतला अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। शाकुंतला अण अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय। शकुंतला विषयक नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम इस अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है। अभिज्ञान सहित शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक नाटक। अभिज्ञान शाकुंतल के नाटकीय पात्रों का परिचय। सूत्रधार नाटक का आरंभ करने वाला, प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष। दुष्यंत राजा का नायक, हस्तिनापुर का राजा। नाटक का नायक श्रुत, दुष्यंत का सारथी। सेनापति भद्रसेन, दुष्यंत का सेनापति। विदूषक मांडव्य, दुष्यंत का अंग रंग मित्र और हास्यकारी। महर्षि कर्ण काश्यप, आश्रम के कुलपति, शकुंतला के पालक और धर्मपिता। मारीच कश्यप, एक महर्षि, देवों और राक्षसों के पिता, एक प्रजापति। भरत सरदमन, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। सोमरात, दुष्यंत का पुरोहित। मातली, इंद्र का सारथी। वैखानस, हारित, नारद, सभी कर्ण के शिष्य। आश्रम के गौतम, सारंगरव, सारद्वत तपस्वी। रेवतक, दौबारिक, राजा का भृत्य द्वारपाल। करभक, राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक। कंचुकी, वातायन, रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण। वैतालिक, स्तुति पाठक, भाटचारण। श्याल, राजा का शाला, नगर रक्षाधिकारी, कोतवाल। धीवर, मीनपालक, मछली पकड़ने वाला। जानुक, पुलिस के दो सिपाही। गालव, ऋषि मारिच का शिष्य। पिशुन, दुष्यंत का मंत्री। स्त्री पात्र, नटी, सूत्रधार की पत्नी। शकुंतला, नाटक की नायिका, कर्ण की धर्मपुत्री, दुष्यंत की पत्नी मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या। अनुसुईया, शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंगरंग सखी। प्रियंवदा, गौतमी, कर्ण के आश्रम गौ प्रियंवदा, शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंगरंग सखी। गौतमी, कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा, एक वृद्धा तापसी। अदिति, महर्षि मारीच की पत्नी। सानुमति, मेनका की सखी, एक अप्सरा। परभृतिका, राजा की सेविका, उद्यान बालिका। चतुरिका, राजा की सेविका। वेत्रवती, प्रतिहारी, राजा की द्वारपालिका। यवनी, राजा की एक सेविका। तापसी, मारीच के आश्रम की एक तपस्वी। अन्य पात्र।